कम नाज़रीन और सामाईन, मैं हूं आपका होस्ट शमशेर मुनीर। आप लोगों की रिक्वेस्टें आई हुई हैं कि मैं नीलम को रिचार्ज करने का तरीका भी बताऊं और इसकी सफाई का तरीका भी बताऊं। आज मैं आपको बताता हूं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो लोग जो नीलम को पहली बार पहनते हैं, ख़रीद के लाते हैं, अंगूठी में जड़वा लेते हैं, तो वो नीलम को किस तरह पहने वो आपको मैं मेथड बता देता हूँ। सिंपल सा मेथड है कि आपने अपने नीलम स्टोन को पहली बार जब भी आप पहने अंगूठी समेत आपने खालिस दूध ले लेना है, गाय का या भैंस का। अगर आपके पास मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इसकी जगह शहद यानी कि हनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपने इसको डिप कर देना है 3 से 4 घंटे। ये नीलम का तरीक़ाकार है कि आपने इसको पहनने से पहले 3 से 4 घंटे दूध में या फिर शहद में रख देना है। ये पत्थर एक्टिवेट हो जाएगा और ये अच्छे से काम करना शुरू करेगा इंशाल्लाह। और रह गई बात इसकी सफाई की, तो देखें इसकी सफाई का तरीक़ाकार जो है वो बहुत ही सिंपल है कि आपको चाहिए समंदरी नमक, जिससे आप लोग वाक़फ़ हो ही चुके होंगे। जैसा हम दूसरे पत्थरों के लिए इस्तेमाल करते हैं समंदरी नमक, ऐसे ही आपने ये समंदरी नमक किसी भी पंसार की शॉप से ले लेना है थोड़ी सी मकदार में, और इसको आपने पानी में मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए आपने इसको सनसेट में यानी कि शाम के वक़्त इसको आपने जो पानी आपने बनाया होगा उसके अंदर आपने नीलम को रख देना है 2 घंटे। इसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2 घंटे आपने नीलम को पानी के अंदर भिगो के रख देना है। इससे होगा क्या कि नीलम अच्छी तरह से साफ़ और शफाफ हो जाएगा। आपको कोई भी इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको कपड़ा मारने की। आपने बस इसको 2 से 3 घंटे शाम के वक़्त अंगूठी समेत ही रख देना है। इससे ये पत्थर आपका साफ़ हो जाएगा। और रह गया सवाल आप लोगों का कि आप लोग कहते हैं कि हम इसको कितने अरसे बाद दोहराएं इस अमल को। तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूं कि आप अगर चाहते हैं कि आप जो स्टोन से ज़्यादा फ़ायदा लें तो आप अपने स्टोन का ध्यान भी ज़्यादा से ज़्यादा रखें। यानी कि अमूमन हम पत्थर को महीने बाद रिचार्ज करते हैं, तो अगर आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आप इसको हर वीकेंड पे कर सकते हैं। यानी कि थर्सडे वाले दिन शाम के वक़्त आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं पानी में रख कर। तो ये थी नीलम को रिचार्ज करने की तरकीब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप किसी और पत्थर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।